वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या। सबसे पहले हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने सुना जरूर है, हम जानते हैं चार्ज क्या होते हैं। डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की, जैसे मास होता है। हमें पता है मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो हर एक बॉडी में या तो होता है या तो नहीं होता है। मींस हमने कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स सुन रखे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, हमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पता है। तो दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमें पता है, कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, हम जानते हैं न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। हमें यह भी पता है कि फोटोन, पीएच से मैंने नोट करो, फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो इनमें कई सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है मास के बारे में अगर हम बात करें, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। हम बेसिक चार्ज की बात करें तो बेसिक चार्ज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन्स। सो अगर हम बात करें इनके मास के बारे में तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है, दो वो बहुत कम होता है, फिर भी ये होता है। कितना होता है? इट इज अराउंड 9 × 10⁻³ kg के आसपास। वैसे ही प्रोटॉन के पास कुछ मास होता है, न्यूट्रॉन के पास कुछ मास होता है, दोनों के पास ऑलमोस्ट इक्वल मास होते हैं। और उसके बाद फोटोन जो है वो एक मासलेस बॉडी है, मींस फोटॉन्स में हमें मास देखने को नहीं मिलता है। सो ये हमारे पास, हमें ये चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इसके पास मास है, प्रोटॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास मास है, पर फोटोन के पास मास नहीं होता। वैसे ही जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सेकेंड चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जो चार्जेस हैं दे आर ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज भी हमारा जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो हमें चार्ज भी दिखता है किसी मटेरियल में। जैसे लेट करते हैं चार्ज, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, इसके पास चार्ज होता है। हम बात करें प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, वहीं फोटॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। सो जो चीजें हैं, बेसिक चीजें जिनसे बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स बने हुए होते हैं, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डिसाइड करती है किसी भी बड़े मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो चार्ज भी, जो बेसिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक चार्ज मतलब इनमें जो चार्ज होगा वो बेसिक चार्ज होगा जो स्टार्ट होता है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होगा वो बेसिक चार्ज होगा। सो वही हमें देखना है कि ये चार्जेस है क्या। सो हमारे चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहले एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड ले लेंगे और ग्लास रॉड को हम रफ करेंगे किसी सिल्क के क्लोथ से, सिल्क के या फिर वूल के क्लोथ से रफ करेंगे। सो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। इसमें होता क्या है, हमें एक ग्लास रॉड लेनी है, जैसे हम लेट कर लेते हैं एक ग्लास रॉड है और उसको हम फिर एक सिल्क क्लोथ से रफ करने वाले हैं। तो उससे होगा क्या, जब मैं इस ग्लास रॉड को लेट किया है, मैंने ये ग्लास रॉड है, तो जब इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रफ करूंगा तो हमें पता है कि ये जो रॉड है ये किससे बनी हुई है। ये रॉड जो है वो एटम से बनी हुई है। और एटम्स में क्या होते हैं, एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में हमारे पास चार्जेस होते हैं। इसके पास चार्ज होता है और इसके पास भी चार्ज होता है। नेचर की अभी हम बात करेंगे, किसके पास पॉजिटिव किसके पास नेगेटिव, पर हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है वो चार्ज्ड बॉडीज होते हैं। सो अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रफ करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स दिस सिल्क क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। और ये जो ग्लास रॉड है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्या हुआ, इनिशियल कंडीशन क्या हुई, हमें पता है ये जो रॉड था वो एटम से मिलकर बना हुआ। ये जो रॉड है ये एटम से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये एटम्स का कंपोजिशन है। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जब एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो वो न्यूट्रल था। पहले ये इनिशियली न्यूट्रल था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने रफ किया, रफ करने से ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस रॉड वेंट टू क्लोथ। इलेक्ट्रॉन्स रॉड से क्लोथ में चले गए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो हमारा रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये एक एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट एक और हमारी बुक में है,
उस एक्सपेरिमेंट में वो प्लास्टिक की रॉड लेते हैं। तो क्या लेंगे, ये प्लास्टिक की रॉड लेंगे, प्लास्टिक रॉड लेंगे और उस प्लास्टिक रॉड को आइदर उस प्लास्टिक रॉड को वो कैट फर से रफ करते हैं। तो हमें क्या लेनी है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या लेना है, हमें एक प्लास्टिक रॉड लेना है। उस प्लास्टिक रॉड को हम कैट फर से, वो बिल्ली कैट के फर से हम रफ करने वाले हैं, बिल्ली के फर से रफ करने वाले हैं। सो उससे क्या मिलेगा, जब मैंने कैट फर लिया और कैट फर से इस प्लास्टिक रॉड को रफ किया तो मुझे ऑब्जर्वेशन मिले कि इस कैट फर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ट्रांसफर हुए। अब हम ये चीज नहीं गवर्न कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से किधर जाने वाले हैं, बट हमें एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इस कैट फर से इधर गए, मींस हमारे प्लास्टिक रॉड में, तो हमारा जो प्लास्टिक रॉड है इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड दिस कैट फर एक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो ये चीज हमें देखने को मिली क्या, कि जब हमने कैट फर से इस रॉड को रफ किया, सो दिस रॉड गेट चार्ज्ड, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मिले और वो चार्ज हो गई। बेसिकली अब यहां से क्या हुआ, हमारे पास दो रॉड है, एक है ग्लास रॉड और सेकेंड रॉड है हमारे पास प्लास्टिक रॉड। तो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को जब मैं प्लास्टिक रॉड के पास ला रहा हूं तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जा रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और वहीं अगर मैं दो प्लास्टिक रॉड जिसको मैंने कैट फर से रफ किया हुआ है उनको आसपास ला रहा हूं तो वो रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को दूर भेज रही हैं। ऐसा सेम कंडीशन उसके लिए है, दो मैंने ग्लास रॉड ले ली तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। मैंने दोनों कैट के फर को और सिल्क के क्लोथ्स को दोनों को पास लिया तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। दो कैट फर ले लिए तो वो रिपल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आई, तो इस कंडीशन से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि अगर हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वहां पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, मींस two rods, two plastic rods, then they are again going to repel each other, they are again going to repel each other. If I have a positive charge, if I have another negative charge, तो क्या होगा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे लास्ट कंडीशन में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है उसमें हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो ये बेसिक नेचर है चार्जेस का। हमें इतना चीज क्लियर हो गया कि अगर चार्जेस सेम है, अगर चार्जेस सेम है तो वो सेम चार्जेस हैं तो हम उसको पास ले जाएंगे तो वो रिपेल करने वाले। चार्जेस सेम नहीं है मींस अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक है। अब हम बात करें चार्जेस के बारे में फर्दर। सो ये चीज है, ये कंडीशन है। अब चार्ज को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों कहा गया है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। जब हमने चार्जेस की स्टडी स्टार्ट कर दी थी तो वो बहुत पहले का समय था, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बेसिक नॉलेज नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो अपोजिट चार्जेस हैं दे आर कैंसलिंग ईच अदर, अपोजिट चार्जेस कैंसिल करते हैं ईच अदर को। सो साइंटिस्ट का दिमाग गया कि मैथ्स में अगर हम देखें तो मैथ्स में कौन एक कैंसिल करता है, दो इंटीजर लिए हमने, दोनों अपोजिट साइन के इंटीजर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मींस एक पॉजिटिव साइन का इंटीजर नेगेटिव साइन के इंटीजर्स को कैंसिल करेगा। जैसे प्लस का जो 5 है वो माइनस के 5 को कैंसिल करेगा। सो उसी वे में उन्होंने लेट किया कि अगर प्लस का 5 माइनस के 5 को कैंसिल कर रहा है और वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दो चार्जेस अगर वो इक्वल अमाउंट के हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो उस वे में इन्होंने कहा कि इन चार्जेस को हम लेट कर देते हैं, नाम दे देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, बहुत क्लियर चीज है, बहुत आराम से हमें ये चीज समझ में आई कि चार्ज का बेसिक नेचर क्या है और उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहते हैं। अच्छा, चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम मेजर करते हैं कूलम्स में। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करेंगे कूलम्स में, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अमाउंट होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो क्या अमाउंट है हमारे चार्ज का, हमारे चार्ज का अमाउंट है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हर एक बॉडी के पास
इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इन जनरल। सो ये हमारा चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये हमारा चार्ज है एक प्रोटॉन के ऊपर। हम साइन को नहीं ध्यान रखना है, मतलब साइन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, अगर हम इलेक्ट्रॉन में होता है तो हम इसमें माइनस लगा देते हैं, वो चीजें इग्नोर करते हुए मैं कह रहा हूं कि ये जो चार्ज है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री चार्ज है। तो एलिमेंट्री चार्ज हमारा कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है।